धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? वॉइस वगैरह सब क्लियर है? यस मैम। ये सब हमने कल देख लिया था, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। इसके प्रीवियस में भी क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चन जनरली आता ही है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, तो वो हम देखेंगे कि क्या इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क मतलब कि क्या है। इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि जो ए कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, तो दोनों मिलके ये काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर 12 लोग मिल करके किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो मतलब 18 लोग कितने दिन में करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और भी इसके टाइप्स हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो ये कैसे बनता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हम देखते हैं। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें क्या होता है बेसिकली, इफ़ ए 1 day वर्क, ए का जो है एक दिन का काम कितना है, 1/n है, तो ए कैन फिनिश अ वर्क, एक काम को वो कितने दिन में फिनिश कर लेगा, n days में। यही हम करते हैं ना, मतलब कि एक जो है ए जो है काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/16। या फिर क्या है, एक काम को 1/16 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 16 दिन में। ये वाइस वर्सा। ठीक है, ऐसा होता है। ये समझ में आया कैसे हुआ? यस मैम। ठीक है, जी मैम। उसी तरह से क्या है, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days, अगर n days में वो काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/n काम करेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें और क्या होता है, रेशियो कैसा बनता है। इफ़ ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी। ठीक है, मतलब कि ए जो है वो 3 गुना अच्छा है किससे, बी से, तो हम लोग इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, 3:1। ठीक है, उनके वर्क का वो कैसे लिखेंगे, एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। ए की दक्षता कितनी है, 3 गुना अधिक है किससे, बी से। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वहीं अगर बी किसी काम को 3 दिन में करेगा, तो ए क्या कर लेगा, उस काम को एक ही दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है वो जस्ट अपोजिट रहता है। उसकी दक्षता और उसका टाइम, सॉरी, दक्षता और उसका टाइम, एफिशिएंसी और उसका टाइम में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन रहता है। अगर किसी का एफिशिएंसी 2 पर्सन की एफिशिएंसी 2:1 है, यानी कि ए किसी काम को 2 दिन में एक दिन में कंप्लीट करता है, अगर बी तो उसको क्या है, वो उसके आधे दिन में, मतलब उसकी एफिशिएंसी उससे ज़्यादा डबल है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी काम को ये 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, एक ही दिन में। तो इसका टाइम कैसा हो जाएगा, 1:2, या इनका टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इनकी दक्षता यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। ये समझ में आया कैसे हुआ? ये सब यूज़ होने वाला है आगे। कोई कंफ्यूजन है इसमें, 3:1 और 1:3 में? मैम जैसे कि ये ए 3 गुना अधिक है बी से, हम्म। तो 3 गुना ए, तो 3 रेशो मतलब 1 आ जाएगा।
ऐसे ऐसे रहेगा ना मैम? हाँ, 3:1 उनकी दक्षता, मतलब उनके कार्य करने की क्षमता कैसी है, ए 3 गुना अच्छा है बी से। लेकिन वो किसी काम को, अब उसी को ए को कोई काम दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए लोग हैं, एक इंसान जो है पहला वाला जो लिखता है एक दिन में 2 पेज लिख लेता है, ठीक है। और दूसरा जो है एक दिन में क्या है, एक ही पेज लिख पाता है, मतलब ए जो है वो एक दिन में 2 पेज लिख लेता है, और बी जो है एक दिन में कितना पेज लिखता है, एक ही पेज लिख पाता है, ठीक है। ये उसकी दक्षता है, एफिशिएंसी है, कि ए एक दिन में 2 पेज लिखता है, हम्म। बी जो है एक दिन में एक ही पेज लिख पाता है। तो अगर उनको काम दिया जाए छः छः पेज लिखने का, दोनों को छः छः पेज लिखने का काम दिया जाएगा, तो वो कैसे करेंगे, ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 12 दिन में ऊपर वाला? हम्म। सॉरी। 12 दिन में कैसे, 3 दिन में कंप्लीट करेगा ये, हाँ। और ये कितने दिन में, 6 दिन में, यानी कि 2 दिन में क्या? 1/2, अपोजिट हो गया ना इसका, है ना। एफिशिएंसी इसका क्या था, 2:1 था, और टाइम पीरियड क्या हो गया, 2/1, सॉरी 1/2। समझ में आया? हम्म। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाइम पीरियड उनका क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब डायरेक्ट इसमें हम, हाँ एक फार्मूला, सॉरी, फार्मूला है आपका ये वाला, टोटल वर्क। टोटल वर्क, जैसे कोई काम दिया हुआ है, एक काम को करने में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब मैन फोर्स, कितना मैन फोर्स है हमारे पास, मतलब कि 10 मैन फोर्स है तो 10, और टाइम कितना लगता है उनको, 10 दिन। तो एक काम को करने में उनको कितना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा उसका, 100, ठीक है। तो यही है इसका फॉर्मूला, क्या है, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी कितना मैन फोर्स लगा रहे हैं, और टोटल टाइम, डेज कितने दिन में काम कर रहे हैं, वो उसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यही चीज़ आपके आगे भी यूज़ होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, इसमें क्या है, इफ़ ए मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। एक जो इंसान है वो क्या करता है, 12 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, ए, मतलब ए जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। उसी काम को बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क टुगेदर, जब वो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं कैसे निकालेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? नो मैम। हम्म, चलिए, ए जो है वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए, 1/12, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक 1/20, सॉरी, ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व करिए। मैम जो है ना 12 वाला तो है ना, ये ए वाला जो है 5 दिन में काम करेगा, और बी वाला है ना ये 3 दिन में काम करेगा। मतलब, मतलब 3 काम करेगा ऐसा। नहीं नहीं नहीं, वो तो तो बता दिया है कि एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे ऐसा। अच्छा, हाँ हाँ। इसको सॉल्व करिए, 1/12 प्लस 1/20, एलसीएम लेना है आप लोग को, एलसीएम जो हम लोगों ने हाँ फर्स्ट मैम, दिन, ले लिया मैम। 60 आया उसका एलसीएम, उसके बाद फिर उसका दोनों, एक का 5 था एक का 3 आया, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो 8 हो गया। तो आपका कितना है, 8/60 आया, ठीक है। हाँ 8 हाँ ये एट अपॉन कितना इन लोग 16 आया। कितना एक दिन में काम कर रहे हैं, 8/60, एक दिन में, तो टोटल काम हाँ कितने दिन में करेंगे, 60/60,
8 डेज में, ठीक है। पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे? 60/8 डेज में। क्लियर है ये कैसे हुआ? जी मैम। अब इसको कटा दीजिए, कितना कट रहा है, जो भी उसका आंसर आएगा वही क्या है, आंसर है। 60/8 को कटाइए। मैम 15 से ही 15/2 आया आंसर। 15/2 यानी कि 7/2, 7.5 दिन में वो क्या कर लेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? और बाकी संगीता जी आप लोग को समझ में आ गया? यस मैम। ओके फाइन। नेक्स्ट चलिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाइए। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक वो काम करते हैं एक साथ, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना काम बाकी रहेगा। इसमें से एक एक क्वेश्चन आपका एक एक पैटर्न है, ठीक है। तो पैटर्न वाइज आप लोग इस तरह से और भी क्वेश्चन देखिएगा। वर्क एंड टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ। इससे इस बार भी क्वेश्चन आया था, वो भी हम देखेंगे। और इसके पहले जो फैब में पेपर हुआ था 2023 में, उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आपकी इसके बाद से के जो भी टॉपिक हैं, परसेंटेज वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। पहले के एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि हमने देखा था, एवरेज से भी क्वेश्चन आया था। प्लस आपके डीआई के लिए एवरेज, रेशियो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ये 4 डे में क्या कर रहा है, मतलब ये कोई छोड़ के जा रहा है क्या इसमें से कोई काम? कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो कितना काम बाकी रहेगा ये बताना है। मैम इसका काम मतलब मैम ये 60 आ गए, तो एक का काम 4 आ गया, एक का 3 आ गया, टोटल काम 7 हो गया। मतलब फिर 7 के बाद इसको 60/7 करें, मतलब फिर 4 को क्या करें, मेरे को ये यहाँ से समझ में नहीं आया। मतलब इसके साथ और 7 के बाकी साथ किसी इंटू। का बना? ठीक है, मैं बताऊंगी आगे, अगर नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। और किसी को समझ में आ रहा है? 60। चलिए, आपने जहाँ तक बनाया है वहाँ तक सही है। ए का काम कितना है, 1/15 है। बी का काम कितना करता है एक दिन में, 1/20 काम करता है, ठीक है। तो टोटल ए और बी मिला के कितने काम करेंगे, 60 का। 1/15 प्लस 1/20। तो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ 60 बनाने के लिए हमें कितना, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3, यानी कि टोटल वो लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/7। लेकिन वो लोग साथ में कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन तक। तो 4 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/15। टोटल उनके पास कितना समय, कितना काम हो गया है उनका टोटल 4 दिन में, 7/15 काम उनका 4 दिन में हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ? अब उसके बाद क्या होता है कि हमेशा हम टोटल काम यानी कि एक पूरा काम, एक दीवार बनाना है, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, एक दीवार को एक मानेंगे। इसमें से कितना काम हो गया, 7/15 काम हो गया है। कितना काम बाकी, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 7/15। तो कितना काम बाकी है वो यहाँ से निकल जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस 7/15।
मैम 8/15। ठीक है, मतलब उनका कितना काम बाकी है, 8/15 काम बाकी है, 7/15 काम उनका कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? मैम 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 मेरे को ये नहीं समझ में आया कि आपने एक माइनस क्या करा, मतलब एक इतना एक क्यों काम करा? हो गया है, 7/15 काम हो गया है, ठीक है। तो एक पूरे काम हाँ, में से हमें क्या करना है, 7/15 काम हो गया है, तो कितना बाकी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक में से 7/15 माइनस कर देंगे। तो मतलब एक काम में एक ही क्यों नहीं करा, मतलब अपने इतना काम में से एक माइनस करेंगे, हम्म, तो ये क्यों? एक क्यों लिया ऐसा? हाँ, इस मतलब में। एक क्यों लेते हैं ये इसलिए, क्योंकि ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक गोला है, ठीक है। तो अब हम जैसे कि पूरा गोला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्रकार है उसे यहाँ तक पूरा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, एक काम हो गया हमारा। क्लियर है? तो अगर हमने क्या किया है, 7/15 काम मतलब कि आधा काम कर लिया, मान लीजिए 1/2 काम कर लिया, यानी कि यहाँ तक हमने घुमा दिया है और हमें पूरा घुमाना है, तो हमें और कितना काम करना पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे, एक पूरा काम मतलब एक राउंड बनाने में जितना काम लगता है उसमें से आधा काम हो गया है, इसलिए हमने एक, तो हमेशा जब हम वर्क लेते हैं तो वर्क को हमेशा क्या लेते हैं, वर्क डन को एक ही लेते हैं, क्योंकि हमें घर बनाना है तो एक घर हम बना रहे हैं, तो एक घर पूरा बना दिया, मतलब कि एक काम हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब जैसे घर बनाते हैं तो उसमें से हम बोलेंगे कि अभी हमारी जो दीवार दीवार उठी है और पूरा उसका जो लेंटर नहीं हुआ है, घर में जो छत बनाते हैं वो नहीं हुआ है, तो घर को पूरा मानेंगे क्या, पूरा मतलब क्या है, मतलब पूरा काम मतलब एक पूरा काम, ठीक है। तो एक, इसलिए इसको हमेशा एक लिया जाता है। समझ में आया? जी मैम, आ गए अब। एक काम को पूरा करना है इसलिए हम लोग एक ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, सॉरी, नेक्स्ट है आपका ये। अब कैसे बनाएंगे, सब एक अलग अलग पैटर्न में है, आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन इसमें नहीं है, एक दो लास्ट में होगा शायद, पैटर्न के लिए मैंने उसको लिया है, लेकिन यहाँ पे सब आपका पैटर्न वाइज है आपको, और इसमें और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, तो आपको वो सब सॉल्व करना है, जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा वो बताइएगा। बाकी वर्क एंड टाइम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बस उसमें आपको क्या है, इक्वेशन आना चाहिए, वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस में लिया, क्या लिया प्रीवियस में, मैम आंसर मतलब समझा दे एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में तो। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज, मतलब कि A 20 डे में करता है, B 30 डे में करता है, C जो है वो 60 डेज में करता है, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज A कैन डू अ वर्क इफ असिस्ट बाय B एंड C ऑन एवरी थर्ड डे, ठीक है। मतलब A क्या करता है, जैसे कि A एक काम करता है इस तरह से, 2 दिन तक वो क्या करता है, एक काम करता है, फिर तीसरे दिन क्या होते हैं, ABC तीनों आ जाते हैं, फिर 2 दिन तक एक ए ही काम करते रहता है, फिर तीसरे दिन क्या आ जाते हैं, ABC इस तरह से आ जाते हैं। तो वो कितने दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर पाएंगे, ये पूछ रहा है आपसे। इसमें बस आपको ना वर्क एंड टाइम में बेसिकली आपको दिमाग लगाने की चीज़ है, कितना आप अपने दिमाग को मैम लगा पा रहे हैं। इसका 1/5। नहीं, हाँ 1/5, हम्म 1/5 कितने दिन में, ये 1/5 मैम, मतलब ये मतलब पूरा काम हो रहा है ये? एक 5 दिन में मतलब, हाँ, मतलब हाँ पूरा काम है ना, ये 5-6 मतलब 6 दिन लग रहे हैं इसको पूरा करने में। नहीं, 6 मैम, ए का काम 3 दिन का, और बी का काम 2 दिन का, और सी का काम 1 दिन का। आप गलत बना रहे हो। मैम ऐसा ही तो बनेगा। तो सब लोग साथ में थोड़ी काम कर रहे हैं, मतलब ये तीनों पूरा साथ में थोड़ी काम कर रहे हैं,
दो दिन तक मैम अलग अलग। 2 दिन तक ए अकेले काम करता है, फिर तीसरे दिन आते हैं तीनों साथ में काम करने के लिए। जब तीनों साथ में काम करते रहते तब वो 6 दिन होता। मैम तो फिर मैं 2 दिन मतलब 6 को इंटू 2 में करा, क्योंकि 2 इनके एक्स्ट्रा है ना, एक है, तो इसलिए इसको इंटू करके फिर उसको काटा, फिर 1/5 करा है। हम्म। आपका 1/5 जो है वो 3 दिन का काम है, वो आपने कहीं से जो भी निकाला है, मुझे आपका ट्रिक समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप। बट 1/5 आपने वो चीज़ सही निकाली, बट वो 3 दिन में 1/5 काम करता है। मैम तो ये आपने ए का बताया या तीनों का बताया है 3 दिन में? तीनों का, तीनों मिला के। हाँ। बाकी और किसी को समझ में आ रहा है? और कौन कौन है, संगीता जी के अलावा और कोई है क्या? बोलिए। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़े, मतलब मैं बताऊं। मेरी वॉइस तो आ रही है ना? हाँ मैम आ रही है। आप ही बता दीजिए। बता। देखिए, एक कितने काम करता है एक दिन में, 1/20, ठीक है। बी कितना काम करता है, 1/30। सी कितना काम करता है, 1/60, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ए जो है 2 दिन तक सेम अकेले काम करता है ना। तो 2 दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में तो 1/20 करता है, 2 दिन में ए कितना काम करेगा, 2 × 1/20 करेगा, यानी कि 1/10, ठीक है। 2 दिन में वो कितना काम करेगा, ए सिर्फ अकेले ए 2 दिन में 1/10 काम करेगा। फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना काम करेंगे, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। टोटल कितना हुआ, सॉल्व करिए इसको। 1/10। 1/10, ठीक है। 1/10 वो काम किया। तो अब 3 दिन में, 2 दिन और एक मिला के 3 दिन, ये तो एक ही दिन का काम है 1/10, और 2 दिन का ये, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे वो, 1/10 प्लस 1/10, यानी कि कितना हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है। ये 3 दिन में इतना काम करेंगे, है ना। तो अब पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, एक काम को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 × 5 = 1। एक काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 दिन में, ठीक है। जब लोग इस तरह से काम करते रहें, 2 दिन तक ए अकेले काम करे, तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएं, फिर उसके बाद फिर 2 दिन तक ए अकेले काम करेगा, तीसरे दिन फिर बी और सी आ जाएंगे। ऐसे करते करते ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? मैम समझ में नहीं आया। 1/2 प्लस 1/10, 1/5 कैसे होगा, 10 का तो 10 आया एलसीएम। तो 2/10 हुआ प्लस। ना, तो 1/5 हो गया। ओके, ठीक ठीक। मैम आपने 3 डेज का काम 1/10 हो गया, तो आपने इसको डबल रिपीट क्यों करा, मतलब 2 दिन तक, इसलिए कि क्यों कर, मतलब 1/10 1/10। अरे वही तो बता, एक मिनट रुकिए, फिर से बताती हूँ। 2 दिन में ए कितना काम करता है, ए 1/10 काम करता है, और तीसरे दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 1/10। तो ये क्या है, 2 और 3, 3 दिन में टोटल कितना काम करेंगे वो लोग, 1/10 प्लस 1/10। आप समझ में आया, नहीं आया? मैम तो 3 दिन में तो फिर 3 बार होगा ना, मतलब यूं कह रही मैं। क्यों 3 दिन में, एक दिन में ए क्या है, एक दिन में कितना काम करता है, 1/20 करता है, 2 दिन में वो 1/10 करता है ना। हाँ
तो 2 दिन और 1 दिन, 3 दिन हो गए। तो 3 दिन में कितना, ये पूरा 2 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ तो 2 और 1 हाँ 3। मैम, हाँ हाँ हाँ, वही वही वो मैं कंफ्यूज थी इसमें, हाँ। ठीक है, समझ में आ गया अभी ये। चलिए नेक्स्ट, अब इसको सभी लोग बनाएंगे, दिमाग लगाइए। मैं तो बता ही दूंगी आप लोग को। बट आप लोग, क्योंकि वहाँ पे यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, वहाँ पे वर्क एंड फोर्स से हर बार अलग अलग क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। मैम मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूँ। ए इज ए थ्राइस एज गुड एज वर्क मैन एज बी, मतलब ए जो है 3 गुना अच्छा है काम करने में बी से। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस देन बी, इसलिए वो बी से 60 दिन पहले काम कंप्लीट कर लेता है, मतलब ए जो है वो 60 दिन पहले कंप्लीट कर लेता है बी से। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, अगर वो दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे काम को। सॉरी, एटी। कितना, 80 दिन, ऐसा बोल रहे हैं क्या। जी मैम, 3 गुना अच्छा है ए, ऐसा बोला आपने ना। हम्म, और किसी का। ये तो गलत है आपका, दूसरा बनाइए, दोबारा ट्राई करिए। हाँ मैम, वो लग ही रहा है मेरे को कि ज्यादा अच्छा है तो फिर ज्यादा दिन नहीं लगेंगे ना, कम ही लगेंगे। हम्म, 3 गुना अगर अच्छा है ए, तो 3A = B। मैम दोनों को हम 7 दिन लगेंगे क्या? नहीं, 7 दिन बहुत कम हो गया, ये भी गलत है। मैम हम्म, मतलब है ना, ये 3 का काम 60 दिन का है, तो अपन जो बी का काम ये तो 1 हो गया, और इसको अपन कितना रखेंगे मतलब काम को? काम तो हमेशा एक ही रहता 30। है। हम्म? काम, वर्क हमेशा एक ही रहता है, 1। उनका 60, ए का 60 का है तो फिर बी का 1 रख लें। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, उसको निकालना पड़ेगा ना। बी का 60 नहीं है, और ध्यान से पढ़िए, बी और ए के बीच में, ए जितने दिन में काम करता है और बी जितने दिन में काम करता है, उतने के बीच में 60 का डिफरेंस है, ऐसा बोल रहे हैं। बी का काम 60 दिन में करता है ऐसा नहीं है, बी जितने भी दिन में काम करता होगा और ए जितने भी दिन में काम करता होगा, उन दोनों के बीच में कितना है, 60 का डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए ए जो है 20 दिन में काम करता है, तो मतलब बी जो है वो 80 दिन में काम करेगा, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 60 का, इस तरह से है उसमें। ठीक है, जी मैम आ गए अब। और बताइए, और दिमाग लगाइए, कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है।
क्या करना चाहिए आप लोग ये भी तो बता सकते हैं। चलिए आंसर मत निकालिए, बट क्या कर सकते हैं हम इसमें जिससे कि आंसर आएगा, क्या निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले, क्या निकालना चाहिए जिससे कि आंसर आए। सबसे पहले आपको जब मैथ सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको इस मैथ्स में आपको क्या निकालना पड़ेगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये बताइए। चलिए इस मैथ सॉल्व मत करिए, ये बताइए कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा। मैम पहले दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ए और बी की, मतलब कि काम कितना क्या कर रहे हैं, मतलब एक का 3 है, एक तो एक का 1 गुना 1 रहेगा तो यार बेसिक हमें ये निकालना है कि ए कितने दिन में काम कर पाता है और बी कितने दिन में काम कर पाता है, ये हमें निकालना है ना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हाँ अब इसको कैसे निकालेंगे हम। मैम अपन सिंपल सी बात है, देखिए इसमें ज़्यादा मैम कुछ नहीं है आपका। हाँ बताइए बताइए। मैं बता नहीं बताइए मैम, वो आप मेरे को स्टार समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए ए रेशियो बी का टाइम का रेशियो कितना है, मतलब कि वर्क रेशियो कितना है 1:3, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। तो इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा। 1:3 है ना, मतलब कि ए जो है 3 गुना अच्छा काम करता है बी से, तो 3 गुना पहले काम कर लेगा बी से, ठीक है। तो अभी हमारा डिफरेंस क्या दिया है, 3x। मान लीजिए टाइम टाइम उनको लगता है, x टाइम लगता है ए को, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 3x का टाइम लगेगा, जो हमने रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़ा था। तो ए को x टाइम लगता है तो बी को कितना टाइम लग रहा है, 3x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। तो अभी क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 60। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 60। तो 2x इज इक्वल टू कितना है, 60। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30। मतलब a कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में। तो b कितने दिन में काम करेगा, 90 दिन में। निकल गया, a का हमारा निकल गया 30 दिन और b का हमारा निकल गया 90 दिन। ठीक है, a कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में किसी काम को, और b उस काम को 90 दिन में। अब बस आप सिंपल है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1/30 और इसका कितना हो जाएगा 1/90, यानी कि 1 + 30 + 1 + 90 निकाल लीजिए। आगे सॉल्व करिए इसको, तो आ जाएगा दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बाउंस तो नहीं हो रहा है कि ऊपर ऊपर से बस निकलते जा रहे हैं। 4/90 कट जाएगा। मैम ये ए जो 3 दिन में कर रहा है, फिर ए वो 1 दिन में कर रहा है, तो दोनों को मिलके टोटल 4 दिन में हो रहा है। और फिर 4/90, तो इसको काट देंगे। 2/45। 2/45, मतलब कि दोनों 15 कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 2 कितना बाय काम कर रहे हैं, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 2/45। तो एक काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, 45/2। ठीक है, अब इसको बटे वाले में निकाल लीजिए, कितना दिन होगा, 22/आधा, यानी कि पूरे 22 दिन में वो क्या कर लेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे दोनों साथ मिलके। ठीक है, समझ में आ गया ना। मैम तो इसको और काटे क्या आपने? आगे आगे आगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नहीं, ये इसके पैटर्न का क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। वो आपके आया था उसमें 2023 में जो हुआ था ना, फैब वाले में, उसमें आया था इसके पैटर्न का क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे उस क्वेश्चन को, पहले इसको बनाइए क्या है।
बाकी सभी को जो भी हैं, संगीता जी आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब बताइए, अदरवाइज हम और भी देख सकते हैं। मैम इसको समझा दो थोड़ा सा। एक्स मैन मिल मैम के कोशिश तो करने दो। हाँ, वो तो सिंपल ही लिखा है, एक्स मैन मिल के 8 दिन में काम करते हैं, एक्स प्लस 4 लोग 6 दिन में काम करते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालिए। इसमें इंग्लिश जैसा कुछ समझने ना समझने जैसा तो नहीं है। 5 आ रही है मैम। एक्स की वैल्यू 5 हाँ गलत है, दोबारा ट्राई करिए। समझ में आ रहा है? मैम एक बार और ट्राई कर रहे हैं। और बाकी सभी ट्राई कर रहे हैं या नहीं? कौन कौन है एक बार मुझे बताइए। एक तो प्रियंका जी हैं, लता जी हैं, और संगीता जी भी थी पहले में। सिक्स मैम। ये भी गलत है। अब आप बता दीजिए। बाकी और कोई अपना बताना चाहेंगे? एक ही दो लोग की आवाज़ आ रही है मुझे। चलिए, देखिए जब भी आप मैम 3 आए। नहीं, गलत है। जब भी आप लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, सब आगे भी इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको बता रही हूँ। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या होगा, हमेशा दोनों को एक्स मेन, हमने शुरू में फॉर्मूला क्या पढ़ा है सबसे शुरू में, कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो क्या है, वर्क हमारा कितना है, 1 है, एफिशिएंसी हमारी कितनी है शुरू में, एक्स है, हमें पता नहीं है, और टाइम कितना है, 8 दिन का है। ठीक है, और वही काम को, उसी एक काम को क्या कर रहे हैं, जो दूसरा जो ग्रुप है जिसमें क्या है एक्स प्लस 4 हैं, वो लोग कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 6 दिन में। बस इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा जब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसका एक ही ट्रिक है, ट्रिक यही है कि दोनों का वर्क क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इधर वाले का वर्क और इधर वाले का वर्क क्या है, सेम है, एक एक काम ही करना है, लेकिन दोनों में क्या है, मैन फोर्स का या तो डिफरेंस रहेगा या फिर उनके टाइम का डिफरेंस रहेगा, मतलब मैन फोर्स और टाइम का डिफरेंस रहेगा। तो उसी इक्वेशन को हमें बनाना आना चाहिए कि कैसे वो इक्वेशन बनेगा। जैसे कि इसमें क्या है, एक्स लोग मिलके 8 दिन में वो काम कर रहे हैं और एक्स प्लस 4 मिलके 6 दिन में वो काम कर रहे हैं, और दोनों का वर्क कितना है, एक ही दिन है, एक ही दीवार दोनों को बनाना है। ठीक है, लेकिन इसमें लोग ज़्यादा हैं तो कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, इसमें लोग कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहे हैं। बस यही है ना। मैम इस इक्वेशन में इंटू करा और इसमें प्लस करा, ऐसा है क्यों, मतलब दो में प्लस? सब में, दोनों में इंटू ही है। अरे एक्स प्लस है 8 है, इसमें क्या 8 है कि एक्स प्लस 4, इसमें एक्स प्लस प्लस है कि इंटू ये वाला? ये तो प्लस ही है ना, यहाँ पे जो लिखा है वो मैंने लिखा है उसको, ये तो प्लस ही लिखा हुआ है उसमें। एक्स ठीक है, एक्स प्लस 8 वाला एक्स इंटू है क्या? इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू 6। ठीक है, अभी समझ में आ गया? कितना आया एक्स की वैल्यू? 12 आ रही मैम। ठीक है, 12 है आपका आंसर।
समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम 12 आ रहा है, x के मान 12। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन यही है आपका, फेब 2023 में आया था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए। मैथ्स आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं ना तो वो तुक्का भी आपका सही हो। इस तरह से मैथ्स की प्रैक्टिस मतलब, और ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में किस टाइप के आंसर आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह के आंसर आ रहे हैं। ये आपको आइडिया भी होने लग जाता है। अभी आपको नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि आपके नेट के पेपर में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इजी रहता है, बहुत सिंपल ट्रिक रहता है उसका। इसलिए आपको जितना ज़्यादा, मैं आप लोग को पहले से ही बोलती आ रही हूँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं उतना करिए। 12 आंसर। इसमें भी 12 ही आएगा। हम्म। ठीक है, सभी का आ गया। जी मैम आ गया। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। मैम इसमें जो ए और बी साथ में मतलब करते हैं 6 और 8 और 6 का, फिर इन दोनों का साथ 3200 का या कुछ मतलब हो रहा है, तो फिर सी बाद में आके जुड़ता है तो 3 दिन में करता है, ऐसा कुछ है क्या? तीनों मिलके 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, जितना भी है उसको, और उतना उनको 3200 ही मिलेगा। अगर वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव वगैरह में ठेका देते हैं। ठेका मतलब क्या होता है कि आप कितने दिन में भी काम करो, 10 दिन में कंप्लीट करो, 20 दिन में कंप्लीट करो, आपको 20,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा लोग ला के 10 दिन का काम को 5 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं, और उनको कितना मिलना होता है? 20,000 ही मिलना होता है। लेकिन उसमें ये रहता है कि जिसने ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसने कम काम किया उसको कम। तो ये इसी तरह का है कि दो लोग जब काम करते हैं, मतलब एक किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी जो है वो 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और वो लोग कितना पैसा लेते हैं? 3200 लेते हैं। मतलब एक एक दिन ए ही अकेला भी काम करेगा तो भी 3200 लेगा, बी अकेला काम करेगा तो भी, या दोनों मिलके करेंगे या तीनों मिलके करेंगे, सब मिला के 32 ही लेंगे, 3200 ही लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि वो लोग 3 लोग आ जाते हैं, ए बी और सी 3 लोग आ जाते हैं, और तीनों मिला के कितना काम कर लेते हैं? 3 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, और 3200 उनको मिल जाता है। तो सी का शेयर क्या होगा? सी को कितना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है।
समझ में आ रहा है कुछ कैसे बनेगा? चलिए मैं बताती हूँ। ए जो है वो कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में। एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/6। बी कितने दिन में काम करता है? 1/8, मतलब एक दिन में 1/8 काम करेगा। टोटल वो लोग ए बी सी मिला के कितने दिन में काम कर रहे हैं? 1/3 डेज में, 3 दिन में, ठीक है। तो 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8 करेंगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो तीनों जितने दिन में काम करते हैं, मतलब वो दो लोग जितने दिन में काम करते हैं, ए और बी जितने दिन में काम करते हैं, उसको माइनस कर देंगे 1/3 से। मतलब कि क्या है इसमें? ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, माइनस क्या है? ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा हमारा? सी का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकालिए, सी कितने दिन में काम करता है उसका वैल्यू निकालिए। पहले प्लस को सॉल्व करिए फिर माइनस करिए। मैम जो मैम सी का काम जो है ना एक होगा इसमें। एक तो नहीं होगा मैम रुको 2 मिनट। और किसी का है? मैम जैसे कि मैम ए का काम तो 4 है, बी का 3 है और सी का जो 8, भी तीनों इसमें मतलब प्लस ए और दो ए और बी का मिक्स करेंगे तो 7 हो जाएगा और इसका 8 रहेगा। फिर इसमें से माइनस कर देंगे फिर मैम एक ही तो बचेगा क्योंकि इसको 24 तो काटा ही नहीं मैंने कुछ। आप क्या ए का काम 4 5 ऐसा कुछ नहीं है। इसको डायरेक्टली आप यहाँ से सॉल्व करिए ना। कितना है इन दोनों का एलसीएम? कितना आएगा? 24 आएगा। 24 के लिए हमें इसको 24 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 6 4 ज़ा और ये 6 3 ज़ा और यहाँ पे कितना है? 24। तो 1/24 माइनस कितना हो गया आपका? 7/24। फिर यहाँ से करेंगे, फिर ये 24 8/7 माइनस 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/24 उसका काम आ गया एक दिन का, ठीक है। एक दिन में कितना काम करता है? 1/24 काम करता है। क्लियर है? हाँ मैम यही होता है एक ही तो। हाँ अरे तो एक बोलोगे थोड़ी, 1/24 बोलना चाहिए ना आपको। हाँ मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं वो चॉइस में नीचे लिख रखा था लेकिन बोला नहीं आपसे, मतलब यही हुआ करा, मतलब यही हुआ मेरा भी 1/24। तो अब देखिए कि इसको कैसे बांटेंगे हम लोग। इनका रेशियो क्या है बांटने का? एक कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में ए, बी 8 दिन में और सी 24 दिन में, ठीक है। तो जितना जिसकी एफिशिएंसी होगी उतना उसको पैसा मिलेगा। इसको रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा इसका रेशियो? मैम 2 करते हैं 3:4:12 इस तरह से आ रहे हैं ना। हाँ मैम यही आ रहा है 3:4:12। तो इसको कैसे बांटेंगे हम लोग? देखिए ये 6 दिन में काम कर रहा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी निकालिए पहले। इस तरह से है ना, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कौन है? ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बी उससे कम अच्छे से काम करता है और सी क्या है? उससे
और मतलब इन दोनों से और कम अच्छे से काम करता है, मतलब बहुत कम काम करता है, ठीक है, वो 24 दिन में। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी और वो करके कितना पैसा मिलेगा इन्हें? मैम इनका एलसीएम निकाल लेंगे ना वापस। हाँ, रुको एलसीएम बताइए, सॉल्व करिए, सब आपको खुद ही सॉल्व करना है वहाँ पे। और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आप लोग को, दिमाग थोड़ा अपना घुमाइए। मैम इसका क्या बताना है? सी को कितना पैसा मिलेगा? देखिए इसको कैसे निकालेंगे आप लोग। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, ऐसे ही पढ़ा था, है ना। तो वर्क तो हमारा एक ही है, एफिशिएंसी हमें नहीं पता है अभी, ठीक है। टाइम कितना है, 6 डेज में वो कंप्लीट कर रहा है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 1/6 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 1/8 एंड इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/24। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ? हाँ मैम ये तो यहाँ तक तो हो गया था। हाँ ये उनकी एफिशिएंसी है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, 3 आ जाएगा इसका, और इसका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा इसका 24, मतलब इसका टोटल। तो मैम इसको पे टोटल टोटल इनका कितना है 24 इन है ना। हाँ तो हाँ, अब देखिए 3200, बट कट नहीं रहा उसमें से मेरे को 600 ये मतलब। और 24, हाँ हाँ मतलब 6/24। काट रही हूँ यहाँ तक कर ली होती, यहाँ से जमा नहीं है मुझे। मैम 800। ठीक है, हम्म तो इस तरह से आप लोग आगे का भी निकालिए। तो सबका अलग अलग रख के निकालना पड़ेगा ऐसा? हाँ ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। वो ऐसे ही है, उसको आगे आपको फिर आगे निकालना है सी तक का, ठीक है। ये हम एक देखते हैं जो इस बार के पेपर में आया था अभी वाले में, क्योंकि टाइम भी कितना हो गया, 35 हो गया है। इस वाले पेपर में आया था अभी वाले में जो हमारा हुआ था। तो इसमें क्या है देखिए, आप लोग का बना था ये वाला क्वेश्चन पेपर में।
ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सा भी है और बहुत इजी है लेकिन। समझ में आ रहा है कुछ? एग्ज़ाम में बनाए थे आप लोग इसको? आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? आ रही मैम, कोशिश कर। आ रही मैम। 12 व्यक्ति का पूछा ना सर। कितने कितने और ज़्यादा लाना पड़ेगा कि उतने ही दिन में काम कंप्लीट हो जाए? आप अपना वो बंद कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, किसी के बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। चलिए अभी हम देखते हैं इसका। बताइए। नहीं मैम आप ही समझो। 18। हाँ 18 सही है। मैम तुक्का लगाया। अच्छा तुक्का मतलब लगाया था। एक ट्रिक लगाई है कि 12 व्यक्ति हैं और 30 दिन में करना है, तो भी वो बचा हुआ 12 माइनस कर दिया, ऐसे कर दिया 30 में से तो 18। चलिए ट्रिक तो सही लगाया, मतलब तुक्का तो सही लगाया, बट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्या है। 12 मैन असाइन टू जॉब टू फिनिश इन 30 डेज। मतलब 12 इंसान को एक दीवार बनाने के लिए मान लीजिए असाइन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि 30 दिन में आपको ये दीवार बनाना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है 10 दिन बाद जब उसका इंस्पेक्शन करने आते हैं, देखने आते हैं,
तो वो लोग कितना काम किए रहते हैं, 1/6 काम ही किए रहते हैं 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन में वो लोग कितना काम करते हैं, 1/6। इस दीवार को 6 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना काम करते हैं 10 दिन में, एक भाग को ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो 30 दिन में वो लोग कितना काम कर पाएंगे, 12 लोग मिलके 30 दिन में कितना काम कर पाएंगे, मैम 360। हाँ क्या काम? आधा मैं काम कर पाएंगे, 3/6 यानी कि 1/2 काम कर पाएंगे। क्लियर? जी मैम। एक दिन में मतलब 10 दिन में वो 1/6 करते हैं, तो 30 दिन में कितना करेंगे, फिर दूसरे 10 दिन में 20 दिन में कितना करेंगे, 2/6, और 30 दिन में कितना करेंगे, 3/6, यानी कि आधा काम ही वो लोग कर पाएंगे, बाकी का आधा काम क्या हो जाएगा, बचा हुआ रहेगा। ठीक है, यही चीज़ हो रहा है ना कि 30 दिन में वो लोग क्या कर रहे हैं, 12 लोग 30 दिन में आधा काम कर पा रहे हैं, 1/2। तो हमारा क्या है, आधा काम बचा हुआ है, बच जाएगा 30 दिन बाद, आधा काम बच जाएगा। तो क्या है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन आर रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड टू डू द रेस्ट ऑफ द जॉब सो दैट द जॉब इज़ कम्प्लीटेड विद इन शेड्यूल्ड टाइम। मतलब कि और कितने लोग लाए जाएं जिससे कि 30 दिन में ही वो काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमारा क्या है, आधा काम हमारा हो गया है, आधा काम हमारा बाकी है। ठीक है, तो आधा काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 12 गुणित 30 दिन में, है ना। लेकिन हमें क्या है, अब हमें कितना दिन बाकी है, अब भी 10 दिन तो चला गया, हमारे पास कितना दिन बाकी, 20 दिन बाकी है। 20 दिन के लिए हमें और मैन लाने हैं, तो हमें कितने मैन लाने पड़ेंगे ये हमें पता नहीं है। आधा काम को करने के लिए कितना इंसान लाना है ये पता नहीं है, लेकिन टाइम हमारे पास कितना बचा है, 20। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आता है देखिए, एक्स की वैल्यू मैम 18। मैम ये 18 तो आ रहा है मैम, पर आपने जो 1/2 करा, इसमें मतलब 1/6 दे रखा है इसमें, और 10 दिन का काम दे रखा है, मतलब अपना हमने आधा 30 कर दिन का दिया। काम लिया है ना, उसमें 10 दिन का लिया, हमने 30 दिन का काम लिया है। समझ में आया? तीन। अरे देखिए 10 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 1/6 काम कर रहे हैं। अगले 10 दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 करेंगे। फिर 10 दिन में कितना काम करेंगे, 1/6। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 1/6, 1/6, 1/6। तो मैम इसमें 3 दिन का कहाँ लिखा रहा है, मतलब अरे तो आपको 3 बार लिया। सॉल्यूशन करना है ना 30 दिन का, अब उसमें जो लिखा है उसी से तो नहीं बना सकते ना, कुछ तो हमें अपने से भी वो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए है कि 10 दिन में वो लोग 1/6 काम करते हैं, तो 30 दिन में कितना काम करते हैं ये हमें पता लगाना है। सब चीज़ क्वेश्चन में थोड़ी हाँ ना दिया मैम, रहता है। हाँ मैम वो 30 दिन का काम हो गया, 3 बार कर लिया। हाँ मैम। ठीक है, ये सब आपके आंसर तो हैं। बोलिए। हाँ, फिर इसका एलसीएम इसका ले लिया, इन तीनों का तो 1/2 आया है ना। ठीक है, समझ में आया। आप बाकी सभी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, क्योंकि ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा एज कैलकुलेशन का देख लेते हैं। एज कैलकुलेशन क्या होता है। एज कैलकुलेशन बेसिकली आप लोग ने क्वेश्चन देखे होंगे, ए का एज एक्स है, मतलब कि 2 गुना ज़्यादा है बी से, तो दोनों का एज क्या होगा, 3 साल बाद ऐसा हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, द सम ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज़ 50, मतलब कि 2 पर्सन का एज कितना है, 50 है। ठीक है, ए और बी का 5 ईयर एगो, एगो का एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, लेटर आता है और एगो आता है, एगो। ठीक है, एगो मतलब पहले, लेटर मतलब बाद। ठीक है,
मतलब कि 5 साल पहले बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, एगो यानी कि माइनस 5 साल पहले। लेटर बोलेंगे तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, लेटर और एगो वाला। तो इसमें क्या बोला है, 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5:3, यानी कि 5/3। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर। कैसे निकालेंगे इसको? पहली इक्वेशन तो a प्लस बी इज इक्वल टू 50, फिर दूसरी 5 years एगो, तो 5 साल पहले। बस इसमें ये मान लीजिए ए की एज जो है एक्स है, बी की एज कितना है, वाई है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। 50। ठीक है, फिर ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, है ना। फिर यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है, 5 ईयर एगो एक्स माइनस 5 अपॉन वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 5/3। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 5y माइनस 25। अब इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे, उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। दूसरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, लाइक x इज इक्वल टू 50 माइनस वाई। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर x का आंसर निकल जाएगा। उसके बाद कहीं यहाँ से आप y का आंसर निकाल लेंगे। पुट करिए, कैसे पुट करेंगे? सॉरी, यहाँ पे आपको x की जगह पुट करना है ना। मैम आपने जो है 10 - 11 ये कैसे आ गए इधर? 11 नहीं है, इक्वेशन 2 है, समीकरण 2। -10 कैसे है यहाँ पे? अरे ये 15 है माइनस, ये -25 है, इसको इधर लेके जाएंगे +15 होगा, +15 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -25। तो थोड़ा सा ये बहुत ट्रिकी होता है, मतलब सिंपल सी चीज़ें होती हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग भी, सॉरी। मैंने इसे कहा था पर मेरे को दिख नहीं रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा। मैम ये x इज इक्वल टू 50 माइनस वाई लिखा है क्या? ये निकाल लिया क्या आपने x की वैल्यू? x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। अब x के जगह पे इसको रखिए, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करिए। हमारा इक्वेशन क्या आया था, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 50 माइनस वाई। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या आया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 350 माइनस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू -10। अब इसको करेंगे तो 150 माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब इसको यहाँ से करिए, 150 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पे -8y इज इक्वल टू -10 माइनस 150, यानी कि कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -160। तो दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया, 160 बटे अपॉन 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 20। अब यहाँ पे रख दीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। फर्स्ट वाला आंसर आपका सही है। क्लियर है, समझ में आया? जी मैम आ गया। पुटिंग द वैल्यू, ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। वो चीज़ें आप लोग को कहाँ से कैसे पुट करना है थोड़ा सा दिमाग में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं। देखिए 2012 में आया था, 2013 में आया था ये। ठीक है, तो ये सब आता है आपका। चलिए 10 मिनट और देखते हैं हम। हम कल कर लेंगे ना, टाइम हो गया आपको, दूसरी क्लास की होगी। भूख लग रही मैम, थोड़ा सा खा लेंगे।